हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. चूज करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग. 4 ऑप्शंस आर हियर. Substance with energy gap of the order of 10 electron volt are insulators. B is the conductivity of semiconductor increases with increase in temperature. C is in conductors the valence and conduction bands may overlap. The resistivity of conductor increase with increase in temperature is D option. First of all, we will talk about here the key concept, which is type of materials and effect of temperature on कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ मटेरियल की. तो हमें यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं 3 तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं. सबसे पहले आता है कंडक्टर. तो कंडक्टर के केस में अगर हम बात करें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, तो जो वैलेंस बैंड होता है उसकी एनर्जी हमेशा कंडक्शन बैंड से कम होती है, और जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना होता है तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना जरूरी होता है. इन केस ऑफ कंडक्टर करंट कैन पास इजीली. तो जो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है ये ओवरलैप कर जाता है. ओवरलैपिंग होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में भी यहाँ पे कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इजीली करंट फ्लो हो सकती है. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ पे गिवन है द कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट बनता है. सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के केस में यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप मिलता है. और यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना होता है, उस पर्टिकुलर केस में हम एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं. इन केस ऑफ इंसुलेटर ये जो गैप होता है दैट इज वेरी मच हाई. और यहाँ पे अगर हम बात करें लाइक डायमंड की, तो उसके लिए यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे जो भी इंसुलेटर होते हैं उनके लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है दैट इज वेरी वेरी हाई. और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ the order of 10 electron volt are insulator. It is correct. Now यहाँ पे अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के केस में जो ये गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, ये यहाँ पे कम होता है एज कंपैरिजन टू इंसुलेटर. तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जम कर जाते हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के राइज होने की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज गिवन बाय Ne स्क्वायर इंटू टॉ डिवाइडेड बाय m. तो जितना ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा यहाँ पे चार्ज कैरियर या नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट होते हैं. और जितना ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स पेयर जनरेट होंगे कंडक्टिविटी उतनी हाई हो जाएगी. इसके रेसिप्रोकल अगर हम बात करें, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इट इज करेक्ट. but the resistivity of semiconductor increases with increasing temperature. It is
incorrect option. So we can say here option A, B and C, ये जो तीनों statement हमारे पास है, these all are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.